सर। हाँ सर, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ऐसा है कि मैं कैस्पर में काम किया था सर, ये कम से कम 1 साल 3 महीने। जी जी। और कंपनी के नियमानुसार जो है कि मैंने 11 अप्रैल को रिजाइन दिया। और क्या कहते हैं कि 11 मई 2025 को मैं रिजाइन नोटिस पूरा करके बाकायदे बीएम को हैंड ओवर सब करके मैं वहां से आया सर। जी ठीक है। और इन्होंने अप्रैल जिस दिन महीने में रिजाइन मैंने किया उस महीने का पूरा सैलरी, और मतलब जब तक चला गया उस मतलब 42 दिन का टोटल मेरा सैलरी, 11 दिन उधर 30 दिन इधर, हाँ हाँ। 42 दिन का सैलरी। मैं कॉल किया एचआर को, मैं बोला मैम होल्ड है, हमारा सैलरी कब होगा वापस? तो कह रहे हैं कि 60 दिन का टाइम लगेगा, आपका सब हम क्लियर कर देंगे, आप नोटिस करके जाएंगे तो। जी मैं बोला ठीक है। मैंने 60 दिन सर पूरा वेट किया, मेल मेल भी मैंने किया, मेल वाइज सब कुछ है। उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर मैंने मेल पे मांगा, उन्होंने दे दिया। 60 दिन के भीतर ही मेरा एक्सपीरियंस लेटर दिया, बट नीचे लिखा है कि आपका ड्यू अभी क्लियर नहीं हुआ है कंपनी से, हम्म तो उसमें मेंशन है। हम्म। फिर मैंने 60 दिन बीत गया, मैंने एक फोन एंड फाइनल के लिए मेल किया। जी। एक मैडम है दीपिका मैडम करके, तो हाँ हाँ। उन्होंने ऐसे बना रहा हेड ऑफिस, जी जी। तो उनको मैंने मेल किया कि मैम मेरा क्या हुआ, फोन एंड फाइनल मेरा नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला अरे आपके ऊपर तो रिकवरी है, हाँ आप हाँ। मैं आपको मेल की हूँ देखिए। तो मैं मेल खोला, 60 दिन बाद उन्होंने मेरे कॉल करने पर, मेरे मेल करने पे उन्होंने मेरे को ये बताया। जब मेरे ऊपर प्रॉब्लम है तो आप 60 दिन पहले ही बता सकती हो ना ये ये रिकवरी समस्या। अमाउंट कैसा है? ये मतलब सर आप फ्रॉड हम किए हैं, क्या है? नहीं नहीं सर चोरी बता रहे किए हैं। हैं, कैसा है जी रिकवरी जी जी अमाउंट? बता रहे हैं सर, वही तो बता रहे हैं। जानते हैं क्या समस्या है इसमें? कंपनी ने एक सर्कुलर निकाला बीच में हाँ। कि अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है कंपनी, हम्म तो अगर उसके आईडी द्वारा किसी मेंबर द्वारा पैसा नहीं दिया गया, ओडी लग गया, जैसे मतलब कोई मेंबर पैसा नहीं दी हम्म और रिकवरी करने के समय मैं हूँ, बाटा कोई और है, हम्म। और रिकवरी करने में अगर मैं गया बस सेंटर आपके नाम से है, आप सेंटर हैंडलिंग करते हैं। हैंडलिंग में ट्रांसफर होकर कहीं से आया, मैं जॉब करने कहीं से आया, मतलब मुझे सेंटर वो मिल गया करने के लिए। ठीक है। तो मेरे 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 रहते भी वो 2 4 5 हफ्ते किस्त दी, 4 हफ्ते 2 महीने 1 महीने दी, लेकिन बाद में घर छोड़ के भाग गई। ठीक। हाँ ठीक है। हाँ, तो ओडी लग गया। जब हाँ ओडी लग गया तो फिर मैं मान लीजिए ठीक है, ओडी लग गया तो मेंबर पैसा नहीं थी सर, तो ओडी लग गया, वो वेरिफिकेशन भी हुआ कि रिजल्ट में ओडी लगा है। हाँ। ठीक है। फिर मुझे सर्कुलर बीच में आया था, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं मैंने फिर रिजाइन किया, मैं चला आया। तो इन्होंने इंक्रीमेंटल पार, मैंने पूछा एचआर मैम से कि ये क्यों है मैम, ये क्या है? हाँ तो उन्होंने कहा कि आपके मनोज आरओ हैं ऑफिस पे, वहां उनसे बात करिए। उन्होंने एक नंबर दिया जो वहां के सब बायोडाटा बनाते हैं, मतलब छोड़ के जो जाता है स्टाफ, हाँ हाँ। तो बनाते हैं कि मतलब किसका क्या है, कैसा है, मतलब कोई फ्रॉड रिकवरी या कुछ ऐसा। हाँ हाँ। तो तो ये उसमें दर्शाया है वो कि मेरा एक सरिता नाम की मेंबर A5 सेंटर पे, मतलब वो मेरे आईडी से उनका पार गया है, मतलब हुआ हाँ है। हाँ हाँ। और कंपनी के सर्कुलर से हिसाब से ये होता है कि जिसके आईडी से पार होता है, जो बोनस मिला है उसको मैं कमाया हूँ उसके आईडी से, चाहे हम्म। जैसे भी मैं कंपनी का बोनस लिया हूँ, तो उस बोनस के आधार पे वो रिकवरी करते हैं। तो अब अब हाँ जी एक सर। मिनट मैं बोल रहा हूँ, जैसे जी कि सरिता एक क्लाइंट है, उसका जी। पैसा ओडी लगा तो पैसा हम्म, ज्यादा फंसा, आपको जी। बोनस मिला, तो आपको हम्म, बहुत ढेर सारा काम करने के बाद सबका बोनस मिला, जी और लेकिन कटेगा एक क्लाइंट का, तो आपका पूरा पैसा कटेगा। जी। वही मतलब कंपनी का सर्कुलर है, ऐसा है कि अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, अगर आपके आईडी से पार है हम्म। तो पैसा कंपनी काटेगी और हाँ रिकवरी लेगी। ये हाँ। क्या सर नियम ये गलत है कि नहीं? बहुत मतलब गलत है नियम। मेंबर मतलब मेंबर का फायदा हो तो आप ले लो, ठीक, हाँ और हाँ। नुकसान हो तो मेरे में जाएगा। जी ये और तो यहाँ हम्म, तक वो बस बोल दिए कि बोनस से लीजिए, इनका बस चलता तो घर से पैसा मंगवाते तब तो। और 1104 रुपए है सर ना, देखें क्या आप? एक हाँ, रिकवरी उल्टा डाले हैं 1100 ना, कुछ रुपया है, वो तो आपको घर से ही देना पड़ेगा। आराम से। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 2 महीने का सैलरी 50,000 रुपये के आसपास आपका फंसा हुआ है। हाँ उसमें बनाए हैं सर वो लोग, हमको बनाने की जरूरत है नहीं सर, वो खुद बनाए हुए हैं उसमें। और वो 50,000 आपका है। अरे सर उसमें नहीं लिखा है कि अप्रैल महीने का इतना रुपया आपका, 25,000 कुछ रुपया वो हो गया। और और फिर अप्रैल महीने का बनाया है, फिर मई महीने का बनाया है, उसमें बना है सर, खोलिए एक बार थोड़ा और आप। मैं देखा हूँ, मतलब जी कि बेसिक पेट्रोल चारे तमाम सर अलाउंस को मिलाकर ये पैसा बना। बना, और फ्यूल छोड़े, उसमें फ्यूल नहीं लगाए, सब देख अच्छा, लीजिए पहले, फ्यूल। ये फ्यूलो नहीं लगाए हैं उसमें, हाँ। 2000 मेरा है। तो 2000 क्या 2500 फ्यूल बनेगा उसमें। अब बताइए, बोनस का पैसा काटते तो समझ में आता है कि भैया चलो वो जी हाँ। एक्स्ट्रा पैसा आया था मेरे पास मेहनत का, खुश होकर हम्म दिए हैं। हम्म। लेकिन आप हमारा मेहनत का पैसा सर अभी खा मेरा रहे हैं।
मेरा मजदूरी सर, मेरा मुझे तकलीफ कब हुआ सर, मेरा मजदूरी, मैं दिन भर का ड्यूटी किया हूँ मैं सर, वही वही एक तो वही 42 दिन का सर। दिहाड़ी आरबीआई कहती सर दिहाड़ी रोकने का किसी की हिम्मत नहीं अगर बंदा चोरी नहीं किया है। और बिल्कुल। मेरे पास प्रूफ है सर, मुझे जहाँ खड़ा करेंगे मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरे पास प्रूफ है, मैंने रिजाइन किया और मैं बीएम से भी बात वहाँ की करा सकता हूँ जिसको मैं हैंडओवर किया हूँ। जी जी। मेरा 1 रुपए का भी फ्रॉड अगर पकड़ लेगा कोई तो मैं दूना भरने के लिए तैयार हूँ, जो कहेगी वो। नहीं, उसमें सर आपका फ्रॉड दिखाया नहीं गया है, होता तो वो सब मेंशन कर जी देते हाँ सर, बिना जी जी कहे। जी, वो सीधे कंपनी बहुत मेंशन कोशिश की है किए उसमें। होंगे खोजने के लिए, लेकिन वो जी, लोग पाए नहीं क्योंकि आपने ऐसा किया नहीं है। किया नहीं है तो सर। हाँ जी आपका सर। पैसा खाने के चक्कर में कि कंपनी को लॉस से बचाया जा सके, तो आपका सैलरी ही ले रहे हैं। क्या जाओगे तो जाओ, लेकिन हमारा 2 महीने का हाँ सैलरी दे के हाँ, चले जाओ। लेके जाओ किसी तरह। एक मिनट और सुन लीजिए सर। जी अब जी क्या जी। हुआ इसमें, हम्म, जैसे कि 42 हफ्ता मेंबर पैसा भी 1 लाख रुपए उसको बटा था, ठीक। हाँ हाँ। तो 42 किस्त तो भरी थी, 42 का हमको लग रहा है कि हम गए तो एक आध महीना और मान लीजिए कि चलिए 45-47 हफ्ते वो भरी थी। जी तो मान के चलिए कि आधा पैसा लमसम उन्होंने मेंबर से तो ले लिया। हाँ। अब ध्यान दीजिएगा सर, उसके बाद क्या किए हैं कि मुझसे भी पैसा लिए, कितना हो गया 42 उधर लिए, 42 हफ्ते उधर भर दिए। मान के लिए अब उनका 52 हफ्ते के लमसम पैसा 52 हजार रुपए के लमसम उनका बचा होगा, उसका पैसा मेंबर का। हाँ हाँ। मेंबर बीच बीच में पैसा दे भी रही थी, मैं नोटिस पे था फिर भी वो पैसा दे रही थी। हम्म। जैसे कि 42 हफ्ते वो तो भर दी, हम्म। बट मेरे से भी ले लिए, अभी उससे भी ले रहे हैं। और बीएम ब्रांच मैनेजर रिजाइन किया था, उसके में भी रिकवरी उसके में डाले हैं। बताइए कितना रुपए वो ले लिए, अभी ले भी रहे हैं, उस मेंबर से ले भी रहे हैं पैसा। अब बताइए कितना बड़ी फ्रॉड कर रहे हैं। जब 1 लाख तुम कर्जा दिए हो, मुझसे भी ले लिए, उससे भी ले लिए, बीएम से भी ले लिए, अब कितना लोगे 1 लाख में, अब बताइए सर। मूलधन मतलब कि कस्टमर का पैसा जो रेस्ट अमाउंट है, जी वो पैसा आपसे रिकवरी किए। जी। आपका बीएम रिजाइन करे तो उससे भी रिकवरी किए। हाँ हाँ और हाँ। उसके बाद अगर कोई आ गया सेंटर वो हैंडलिंग कर रहा है, उसके नाम से है, वो जी अगर के परेशान होकर चला जाएगा तो उससे भी लेगा। जी। नहीं नहीं, और वो तो लेगा, उससे ले चाहे ना ले, लेकिन जो उससे भी मतलब कोई पार होता है ना, जैसे पार विजिट करने वाले होते हैं, तो उनसे भी जाके बात करके उससे भी पैसा लेंगे, उससे भी मेंबर से भी ले रहे हैं, और हमसे भी लिए। सबसे बड़ी बात की 1 लाख का जैसे लोन बटा, जी 50,000 रुपया मान के चलो जमा कर दी, 50,000 बचा तो 50,000 हाँ में आप रिजाइन अपना नोटिस करके निकल गए, तो आपसे रिकवरी कराए। अब जी क्लाइंट से 50,000 प्लस हाँ इंटरेस्ट हम्म, 1 लाख का। ले रहे हैं सब अभी भी। और वो वहां से भी ले रहे हैं, यहाँ से भी ले रहे हैं, यहाँ से भी ले रहे हैं। जी मतलब लूट मार मची हुई है क्या? सर, ये यहाँ तो मेरे भैया और सब लोग हेड ऑफिस भी गए, तो हाँ हाँ। साहब एचआर बोल रहा है कि सर सर्कुलर खोल के दिखा दिया कंपनी का, मतलब तो आरबीआई सर्कुलर का मतलब सर्कुलर। मनमानी कर लेंगे क्या कि हाँ कुछ भी सर्कुलर लिख देंगे कंपनी, वही हाँ सही है? कंपनी दिखा दिया, एचआर दिखाया कि सर आपको स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। जानते हैं गरीब आदमी है, क्या हद तक लड़ेंगे, हम खरीद लेंगे, वकील खरीद लेंगे, कोर्ट हाँ खरीद हाँ लेंगे, हाँ हाँ सब हाँ। जानते हैं। देख लीजिए सर, हमारे कंपनी का सर्कुलर है, ये ऐसे ऐसे करते हैं तो ऐसा होता है। अरे साले मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने, आप मेरा ड्यूटी देख लो, मैं ड्यूटी 9 बजे रात तक हम लोग, आप लोग जानते हैं सर, मैं भाई जो काम किया सर, ओडी लगता है तो कितना रात तक बैठाते हैं सब। हाँ हम्म? हाँ हाँ। जी हम जी। लोग रात रात तक ड्यूटी के, हम ड्यूटी का पैसा मांग रहे हैं, मत दो हमको बोनस, हमको मत दो, हमारा सिक्योरिटी दे दो, हमारा जो मूल वेतन है वो दे दो, हमारा जो फ्यूल दे दो। अधिकार है उतना तो कर दो भाई। जो हमारा मेहनत लगा है, रात तक बैठे हैं, पेट्रोल फूके हैं, बिना खाए पिए कलेक्शन की वसूली किए हैं, और 50 तो काम किए हैं, लोन मत दो बोनस डिसबर्समेंट हमके, किए। हमारा एक क्लाइंट गड़बड़ होने पे वो भी उसमें हमारा भी दोष नहीं है, हमारा भी क्योंकि दोस्त सर। क्योंकि ओडी लगना आज के डेट में बहुत नॉर्मल सी बात है। आज बांटो 2 हफ्ते बाद ओडी लग गई। ये बता रहे हैं सर, भैया हमारे गए थे तो वहाँ का एक सिक्योरिटी या कोई और था, तो कह हाँ रहा था कि पैसा अथवा किया है तो पैसा लाना चाहिए, कटेगा ही ना। तो मैं बोला कि अच्छा बताइए भैया, जवाब दिए कि बच्चा सिक्योरिटी गार्ड हो तुम, अभी ब्रांच बैंक लूट जाएगी, तुम अपने घर से बेच के घर भर दोगे? अभी तुम बताओ, तुम ड्यूटी हो, सिक्योरिटी हो ना, अभी लूट हो जाएगी तो तुम पूरा भरते हो कंपनी का पूरा हर चीज। अभी कितना लाख लाख करोड़ों करोड़ का डूब जा रहा है पैसा, तो का स्टाफ से सैलरी बैंक लेती है पैसा? ये कहाँ का नियम है कि स्टाफ से पैसा लेगा कंपनी अगर डूबता है पैसा? तो ये कहाँ का नियम है? स्टाफ नौकरी करने आया है, नौकरी के बदले में पैसा लेता है ऐसा। ऐसा अगर करे तो कौन पैसा बांटेगा? और नहीं नहीं, कंपनी जीरो से शुरू हुई, आज कई 100 करोड़ की कंपनी हो गई, और जी उसका फायदा ले लेके इतनी बड़ी बड़ी ऑफिस, इतने बड़े बड़े एसी के रूम, और इतने तरक्की कर डाले, कई स्टेट में स्टेट खोल डाले, बिजनेस रीजन खोल डाले। और आप जब फायदा हुआ तो आप ले लिए, घाटा होगा तो मतलब मैं अपने घर से जी दूंगा पैसा।
जी जी, यही तो है। ग्रामीण कोटा में मैंने काम किया था सर। मैंने ग्रामीण कोटा में बता रहा हूँ कि मैंने 19 दिन की रिजाइन भी मैंने वो भी नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मेरा मतलब जो किया था 3 महीने का होता है सर, उसमें हम्म। 2.5 किया था। इतनी अच्छी कंपनी ग्रामीण कोटा हमारी थी, फर्स्ट कंपनी। मैंने 19 दिन का नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरा सब काट पीट के, मेरा जो पीछे का नोटिस किया था सब काट पीट के बकायदे मेरा सब कुछ दे दिया। बैंगलोर की कंपनी, हाँ हाँ सारा विधिवत मेरा सब कुछ दिया, रिलीविंग दिया। और ये कहा कि ये घर की, हमारे चंदौली बनास में कितना दूर है, घर की कंपनी होके, अपने स्टेट की कंपनी होके इतना सब बताइए गलत कर रहे हैं। ये सरासर गलत है भाई। इसके लिए सर क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है, परेशान है हम लोग। चलिए, इसके लिए मैं एक आर्टिकल लिखूंगा, और जी, अगर इजाजत हो तो क्या आपके वॉइस को भी मतलब रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो क्योंकि उससे आप तो तैयार हैं। कंपनी से बाहर भी हैं। बाहर हमको इसका यही उत्कर्ष, हमको नौकरी भी मिला है, है उत्कर्ष में हम जॉब कर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर के पद पे हैं अभी। अच्छा 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 अच्छा। इसमें एवीएम पे अभी दिया है हमको, इसमें उत्कर्ष में भी काम भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो जी लेकिन इसका 50,000 रुपया का ये गड़बड़ है ना, लोचा है, ये पैसा जी आपका सीधे सीधे डुबा रहा है, और जी। गलत तरीके से। मुझे कंपनी से गलत पॉलिसी से दिक्कत है कि आप भैया ओडी मतलब लग गया तो मैं रिकवरी भरूंगा, मैं भरूंगा, आप क्यों आज नहीं मेरे भरेंगे? साथ हो रहा है सर, आज मेरे साथ हो रहा है, कल कोई और छोड़ेगा, कोई उसके साथ हो रहा है, सबके साथ होगा ना सर ऋषि। आपका 50,000 रुपया एक आदमी के से ले रहा है, जी और महीने में कम से कम 10, 20, 50, एक रीजन से 8, 10 लड़के हमेशा छोड़ते हैं नौकरी। जी। मान के चलो 10, 15 तो नॉर्मल सी बात है कि छोड़ेगा छोड़ेगा, और ये पूरे कैशपोर में हो रहा है। तो मतलब हाँ पूरे सर सर्कुलर निकाले हैं ना सर। 1,000 लोग मतलब नौकरी छोड़ेंगे, तो 1,000 गुणे 50,000। हम्म। अब समझिए नहीं, कितना बड़ा वो अमाउंट होता है। बोनस के हिसाब से, मतलब जितना बोनस आप कमाएंगे उसका कार्य का गुणा करते हैं सर। अगर कहेंगे तो हम आरओ एक हैं, उनसे कॉन्फ्रेंस करके बात करा देंगे, उनसे बस भी पूछ लीजिए कि इनका क्यों पार हुआ है सर, बल्कि कहिए तो हम बोल देंगे कि हमारे भैया हैं, बात आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सर। हाँ हाँ हमारा ये आईडी है सर, क्यों मेरा इंक्रीमेंटल पार दिखाया गया है। जी। उन्होंने हिसाब बताया मेरे को कि A5 नाम की सेंटर है, ऐसे ऐसी चीज हुआ है। और एक चीज और उसमें पता चला है हम्म, कि वो जो जो लोन बटा है, जो बांटा है, जी। वो तो वो गलत भी, लोन भी गलत बांटा है। मैं तो अच्छा बस वसूलने गया था, अच्छा। रिकवरी करने गया था। हाँ, वो तो नया स्टाफ आते हैं तो ऐसे हैंड ओवर कर देते हैं कि ये सब हम्म। सेंटर आप लोग देखना, मैं उसको हैंडलिंग करूँ। और लेकिन ओडी लगना तो आज के डेट में आम कौन सी बात है। ब्रांच है कि जो बिना ओडी का है? कौन सी ब्रांच है पूरे भारतवर्ष में? सर अच्छी से अच्छी ब्रांच है। स्टाफ का अपना दिहाड़ी सर काटना, ये बहुत गलत चीज समझ में आ रहा है सर। ना बोनस काट लो ठीक है, और कुछ थोड़ा और मोड़ा ले कुछ लो ठीक काट है, लो यार कम दिहाड़ी। से कम, लेकिन 500 रुपया डेली के हिसाब से हमारा मजदूरी तो दे दो। नहीं, जो है हमारा बेसिक, वो हमारा बेसिक तो दो, कम से कम पेट्रोल फूका वो तो दे दो, मत हमको बोनस दो उसमें। अब बताओ, उस समय पैसा नहीं रहता, पेट्रोल कहाँ से भराएंगे, मीटिंग कहाँ से करेंगे, खाना कैसे खाएंगे, पॉकेट खर्चा हमें कैसे इस कंपनी करेंगे? से उम्मीद नहीं थी सर, कैशपार नामी जानी कंपनी थी सर, इतना सच में ये क्या बताएं, इतना अच्छी, जितना और नाम नो इसका सुन है। प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी है। हम्म। और कंपनी का फायदा होता है तो कस्टमर में लुटाती है, और स्टाफ में मतलब देती है सैलरी इंक्रीमेंट करके या बोनस करके। नाम अभी तो बात बहुत अगर कभी। कमाती है, जी जी जी। लेकिन ये इस तरीके का बिहेव तो बिल्कुल गलत है। अरे किसी भी स्टाफ से आप पूछेंगे जो छोड़ के गया है, जरूर कुछ ना कुछ भर के गया है, लेकिन हाँ हम मान सकते हैं कि स्टाफ की गलती रही होगी, वो नोटिस नहीं किया होगा या और कुछ किया होगा, वो ठीक है। लेकिन मेरे पास प्रूफ के साथ मैं हूँ, ऐसे थोड़ी मैं यहाँ वहाँ तो परेशान हूँ। मेरे पास है, मैंने गलत किया है तो मैं नोटिस नहीं किया हूँ, तो मेरे साथ कुछ हो सकता है कि नहीं नोटिस नहीं किए हो तुम, भाग गए नोटिस हो नहीं डायरेक्ट। किए रहते तो और 1 महीने की सैलरी आपका वो हम्म। रिकवरी में ऐड हो जाता। उसमें हमारे देखिए जो भेजे हैं उस पे लिखा भी है हाँ कि हाँ। अगर नहीं आप समय से वो करते हैं तो इसके ऊपर भी अधिक हो कार्रवाई की सकता है। जाएगी हाँ, कंपनी की कार्रवाई तरफ की जाए, से। उल्टा बताइए। हम्म। तो लेबर, अच्छा सर लेबर कोर्ट जाने का क्या इशू कुछ होता है सर, आइडिया है आपको, अगर जाना हो तो?